रात के 2 बज रहे हैं और आपकी आंखें एक बार फिर खुल गई हैं। वजह वही पुरानी है। घुटनों में ऐसी टीस और ऐसा दर्द जो आपकी नींद उड़ा देता है। आप करवट बदलते हैं, घुटने के नीचे तकिया रखते हैं, टांगों को सीधा करते हैं, कभी मोड़ते हैं, लेकिन वो दर्द वहीं का वहीं रहता है। सुबह बिस्तर से पैर नीचे उतारना किसी सज्जा से कम नहीं लगता। जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे घुटने के अंदर कांच के टुकड़े भर दिए गए हों। आप दीवार पकड़ते हैं, सहारे की तलाश करते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं कि क्या बाकी की जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो 60 साल की उम्र के करीब है या इसे पार कर चुका है और जिसके घुटने अब उसका साथ छोड़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। एक छोटा सा चम्मच और एक छुपा हुआ नुस्खा जो आपके घुटनों को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसकी तमाम चीजें पहले से ही आपके किचन में मौजूद हैं। कोई महंगी दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं और सर्जरी का कोई डर नहीं। फिर भी ज्यादातर लोग इस नुस्खे को नहीं जानते, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। उन्हें बस गोलियां थमा दी गईं, दर्द की क्रीम और तेल पकड़ा दिए गए और कह दिया गया कि अब तो उम्र हो गई है, अब ये सब तो चलेगा ही। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। उम्र आपके दर्द की वजह नहीं है। आपके जिस्म की अंदरूनी कमी इसकी असली वजह है और वो कमी आज जड़ से खत्म होने वाली है। देखिए, आपके घुटने अचानक कमजोर नहीं हुए। ये कमजोरी बरसों से खामोशी से बढ़ रही थी। वही रोज की चाय बिस्कुट, वही रोज की आलू रोटी, वही पानी का कम पीना और वही पैदल चलने में कमी। आपकी हड्डियां एक दीवार की तरह हैं और कैल्शियम उसकी ईंटें हैं। अब सोचिए, अगर आप 25 साल तक उस दीवार पर नई ईंटें नहीं लगाएंगे तो वो दीवार एक दिन तो गिरना शुरू होगी ही। आपके घुटनों के साथ यही हो रहा है। एक और चीज है जो ऊपर से खामोशी से वार करती है, जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन यानी सोजन। इसका मतलब है जिस्म के अंदर एक धीमी आग जो हर रोज आपके जोड़ों को थोड़ा थोड़ा जलाती है। आप ऊपर से क्रीम लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तो वो आग थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भड़क उठती है। और जब तक उस आग का असली ईंधन खत्म नहीं होगा, ये जलन बंद नहीं होगी। तो असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा चम्मच है और उसमें ऐसा क्या छुपा है जो 60 साल के बाद भी हड्डियों को फौलाद बना देता है। इसमें 6 छोटी चीजें मिलाई जाती हैं और हर एक का अपना काम है। मैं आज आपको तफसील से बताऊंगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ताकि आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकें। नंबर 1, मखाने। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं। ये है मखाने। जी हाँ, वही हल्के सफेद मखाने जो आप कभी कभार चाय के साथ खाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मखाने सिर्फ टाइम पास नहीं है। इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है। और इन तीनों में सबसे जादुई चीज है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को सादा जबान में समझिए। आपका जिस्म एक मशीन है और मैग्नीशियम उसमें वो तेल है जो मशीन को रगड़ खाने नहीं देता। जब ये तेल कम होने लगता है तो जिस्म के पट्टे जल्दी थक जाते हैं, रात को टांगों में खिंचाव होता है और नींद बार बार टूटती है। यानी जब मैग्नीशियम कम होता है तो जिस्म अंदर से कांपने लगता है और मखाने धीरे धीरे इन तमाम कमियों को पूरा करते हैं। इसकी एक और खूबी है। मखाने उन चंद चीजों में से हैं जो खाने में तो हल्की लगती हैं, लेकिन अंदर से जिस्म को घंटों तक ताकत देती रहती है। न पेट भारी होता है, न सुस्ती आती है और हड्डियों की मरम्मत का काम अंदर ही अंदर चलता रहता है। मखानों को जब आप अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपके जोड़ों के दरमियान उस कुदरती नमी को बरकरार रखने में मदद करते हैं जिसकी कमी से घुटनों में आवाजें आना शुरू होती हैं। नंबर 2, खसखस। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आप शायद रोज देखते होंगे लेकिन उसकी ताकत को कभी पहचाना नहीं। इसका नाम है खसखस। ये नन्हे नन्हे सफेद फूल जैसे दाने अंदर से असली सोना है। ये कैल्शियम और फास्फोरस से भरे हुए हैं। अब इनका रिश्ता ईंट और सीमेंट जैसा है। कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे जुड़ने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। और जब ये दोनों हड्डी में एक साथ मिलते हैं तब हड्डी असली मायनों में मजबूत होती है। यही वजह है कि सिर्फ कैल्शियम की गोली खा लेने से हड्डी नहीं भरती। खसखस ये दोनों चीजें बिल्कुल कुदरती तरीके से एक साथ देती हैं।
अब सोचिए, अगर रोज रात को सोने से पहले खसखस का एक छोटा चम्मच आपके जिस्म में जाने लगे, तो धीरे धीरे वो खाली जगहें जो बरसों से खाली पड़ी थीं, वो हड्डी के अंदर भरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चेतावनी, खसखस अकेली ये काम नहीं कर सकती। इसे एक साथी की जरूरत होती है जो इसके असर को और बढ़ा दे। खसखस आपके दिमाग को सुकून भी देती है, जिससे आपको गहरी नींद आती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस्म अपनी मरम्मत तभी करता है जब आप सो रहे होते हैं। नंबर 3, सफेद तिल। ये हर किचन में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनकी असली ताकत को कभी नहीं समझा। ये हैं सफेद तिल। ये छोटे दाने आपको शायद खास न लगे, लेकिन इनमें वो सब कुछ छुपा है जो आपके जोड़ों को एक नई जिंदगी दे सकता है। तिल में कैल्शियम तो है ही, लेकिन इसमें एक खास किस्म का अच्छा फैट भी होता है, जिसे जिस्म अच्छी तरह जज्ब करता है। और यही फैट जोड़ों के दरमियान चिकनाई को बरकरार रखता है। समझ लीजिए कि आपके जोड़ों के दरमियान एक नरम परत होती है। जब आप जवान थे तो ये परत मोम की तरह थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये परत सूखने लगती है, खुरदरी होने लगती है। और जब ये परत सूख जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यही वो आवाज है जो उठते बैठते आपके घुटनों से आती है, कट कट कट। तिल वहां अंदर दोबारा चिकनाई लाने का काम करते हैं, वो भी बिना किसी इंजेक्शन के। तिल का इस्तेमाल आपके जिस्म को वो जरूरी हरारत भी देता है जो जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4, सौंठ यानी खुश्क अदरक। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी दादियां नानियां सर्दियों में बिना नागा खाया करती थीं, और इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं था। ये है सौंठ यानी खुश्क अदरक। सौंठ में एक ऐसी ताकत है जो जिस्म की सौजन को अंदर से बुझा देती है। जैसे आग बुझाने वाली गाड़ी जलती हुई आग पर पानी डालती है, बिल्कुल वैसे ही सौंठ जोड़ों की सूजन पर काम करती है। वो लोग जिन्हें सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, उनके लिए सौंठ किसी जादू से कम नहीं है। बस एक चुटकी और जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है। ये आपके खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, जिससे जोड़ों तक जरूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंच पाते हैं। सौंठ का मिजाज गर्म होता है, इसलिए ये पुराने से पुराने दर्द को खींच निकालने की सलाहियत रखती है। जब आप इसे बाकी चीजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बूस्टर की तरह काम करती है। नंबर 5, काली मिर्च। अब आती है पांचवी चीज, और सच कहूं तो ये पूरे मिश्रण का सबसे चालाक खिलाड़ी है। नाम सुनकर आप हैरान होंगे, क्योंकि ये वही चीज है जो आपके किचन में सालन में डाली जाती है। ये है काली मिर्च। अब आप सोचेंगे कि काली मिर्च तो महज एक मसाला है, इसका हड्डी से क्या लेना देना। असली राज यहीं छुपा है। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक तत्व होता है, और इस पिपेरिन का काम बहुत अनोखा है। आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खा लें, अगर जिस्म उन्हें जज्ब नहीं कर पा रहा, तो वो सब बेकार है। पिपेरिन जिस्म के दरवाजे खोलता है। ये उस दरबान की तरह है जो तमाम अच्छे पोषक तत्वों को पकड़कर अंदर ले आता है। मतलब, अगर आप खसखस, सौंठ, मखाने, तिल सब साथ खा लें, लेकिन अगर काली मिर्च नहीं है, तो उनकी आधी ताकत जिस्म तक पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए इस छोटी सी काली मिर्च को कभी मामूली मत समझिएगा। ये आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखती है, ताकि आप जो भी खाएं वो आपके जिस्म का हिस्सा बने। फूड नंबर 6, कद्दू के बीज। अब आखिरी और छठी चीज जिसके बिना ये पूरा नुस्खा अधूरा है, ये हैं कद्दू के बीज। हमारे यहाँ कद्दू तो बहुत बनता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बीज कचरे में फेंक देते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आप बरसों से कर रहे हैं, क्योंकि उन बीजों में वो जिंक होता है जो हड्डियों और पट्ठों की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें इतना मैग्नीशियम होता है कि रात की नींद गहरी हो जाती है। और याद रखिए, जब आप गहरी नींद सोते हैं, तभी आपका जिस्म अंदर से खुद को ठीक करता है। दिन भर की थकान, टूटे हुए सेल्स, घिसी हुई हड्डियां, सब कुछ नींद से जुड़ा है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कोई दवा, कोई नुस्खा काम नहीं करेगा। कद्दू के बीज उस नींद को वापस लाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देते हैं कि आपका जिस्म खुद ही दर्द के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। नुस्खा तैयार करने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों को कितनी मिकदार में मिलाना है और ये जादुई पाउडर बनाना कैसे है। तो अब और भी गौर से सुनिए, क्योंकि अगर सही मिकदार नहीं होगी तो ये सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो आप नोट कर लीजिए। 50 ग्राम खसखस, 20 ग्राम सौंठ का पाउडर, 100 ग्राम मखाने, 50 ग्राम सफेद तिल, 10 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम कद्दू के बीज। अब सबसे पहले मखानों को हल्का सा भून लें बिना तेल के। उसके बाद तिल और कद्दू के बीजों को भी हल्का सा रोस्ट कर लें। फिर इन तमाम चीजों को मिलाकर दरदरा पीस लें। याद रखिए,
बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। ग्राइंडर को थोड़ा थोड़ा करके चलाएं ताकि चीजों के पोषक तत्व बरकरार रहें। तैयार पाउडर को किसी एयरटाइट डिब्बे में महफूज कर लें। इस्तेमाल करने का तरीका। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में इस पाउडर का 1 चाय का चम्मच मिलाकर पिएं। क्योंकि रात के वक्त जिस्म रिपेयर मोड में होता है और इसी वक्त अगर उसे सही पोषण मिल जाए तो मरम्मत का काम 2 गुना तेजी से होता है। अगर आपको सुबह उठते ही टांगों में भारीपन रहता है तो आप इसे नियम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। और वो लोग जिन्हें जोड़ों में बहुत ज्यादा खुश्की महसूस होती है वो इसमें 1 चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं, क्योंकि जोड़ों की खुश्की कम करने में घी बहुत मदद करता है। फायदे कब नजर आएंगे? अब जानिए कि फर्क कब दिखेगा। 7 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि नींद पहले से जरा गहरी आने लगी है और सुबह टांगों का भारीपन थोड़ा कम लग रहा है। 14-15 दिन तक पहुंचते पहुंचते जोड़ों की लचक में फर्क आएगा। घुटनों का दर्द हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा और 30 से 40 दिनों में वो ताकत जो आप बरसों पहले खो चुके थे वो वापस आने लगेगी। सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाएगा। आपको दीवार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक जरूरी बात, जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है या जिनके पेट में अल्सर हैं या जो खवातीन उम्मीद से हैं, वो इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मशविरा जरूर कर लें। और अगर दर्द बहुत ही ज्यादा शिद्दत का है तो एक बार जरूरी चेकअप भी करवा लें। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये दर्द, ये रातें जब आप सो नहीं पाते, ये सुबह जब आप पहला कदम रखने से डरते हैं, ये कोई सजा नहीं है। आपने सारी उम्र सबके लिए जिया है, अब थोड़ा सा अपने लिए भी करिए। ये 6 चीजें, ये एक छोटा सा चम्मच, ये आपका अपने आप से वो रोज का वादा है जो आप अपनी हड्डियों, अपने जिस्म और अपनी जिंदगी के साथ करने जा रहे हैं। कल से शुरू मत करिए, आज से शुरू करिए। क्योंकि आप जितना वक्त जाया करेंगे, जिस्म की कमी उतनी ही गहरी होती जाएगी। और एक और काम करिए। अगर ये बात आपके किसी प्यारे माँ बाप, दोस्त या किसी अजीज के काम आ सकती है तो उनके साथ ये जानकारी जरूर साझा करें। क्योंकि किसी गिरते हुए को सही रास्ता दिखाना बहुत बड़ी नेकी है। सेहत वो दौलत है जिसका एहसास हमें तब होता है जब वो हमसे दूर होने लगती है। इसलिए अपनी इस दौलत की हिफाजत करिए और खुद को एक बार फिर से जवान और तवाना महसूस करने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, ये था वो खास नुस्खा जो आपके जोड़ों और हड्डियों की सेहत को दोबारा बहाल कर सकता है। याद रखिए, कुदरती चीजों में शिफा होती है, बस जरूरत है तो सही तरीके और मुस्तकिल मिजाजी की। अगर आप इसे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द वाजह फर्क महसूस होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और हमें खुशी होगी अगर हमारी ये कोशिश आपकी जिंदगी में कोई मुसब्बित बदलाव ला सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।